पाकिस्तान में कोरोना के वार थम ना सके। मुल्क वायरस ने मजीद 118 अफराद की जान ले ली। कोरोना से हलाकतों की तादाद 18,915 हो गई। मजीद 3,785 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 40,736 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.29% रही। कोरोना के कारीवार मुल्क भर में लॉकडाउन। कारोबारी मराकज़ अब ईद की छुट्टियों के बाद खुलेंगे। सिंध में ईद की खरीदारी के लिए दी गई मोहलत खत्म। आज से मुकम्मल लॉकडाउन। तमाम तफरीगाहें, पार्क, इंटर सिटी और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। लाहौर में मार्केटें बंद रहीं। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम रही। पंजाब में बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट कल शाम 6 बजे तक चलेगी। बच्चे फिलहाल घर में ही पढ़ेंगे। एनसीओसी ने फैसला सुना दिया। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। फरीकैन की मुशावरत के बाद 18 मई को दोबारा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। ऑस्ट्राजेनेका की अतिया की गई 12 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। वैक्सीन मई के आखिर में दस्तयाब होगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब का मुश्तरका एलामिया जारी। दो तरफा, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर बातचीत। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमत की 5 याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मस्जिद नबवी हाज़री। अफ्तार किया। नमाज मग़रिब के बाद नवाफिल भी अदा किए। मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म का वफ़द भी हमराह था। N249 में दोबारा गिनती के बाद भी जियाले कामयाब हो गए। आरओ के मुताबिक कादिर खान मंदोखेल 909 वोटों से जीत गए। दोबारा गिनती में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के 15,656 वोट निकले। मिफ्ता इस्माइल ने 14,747 वोट हासिल किए। नून लीगी उम्मीदवार के 692 वोट मुस्तरद हुए। आरओ के ऐलान के बाद जियालों का दफ्तर के बाहर जश्न। सईद गनी कहते हैं, अब पीटीआई 5वें नंबर पर आने के बाद री इलेक्शन का मुतालबा करने पर शर्म करे। सदर मुमलिकत ने तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। बच्चों की जानिब से वालिदैन को जबरदस्ती घरों से निकालने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत वालिदैन को घरों से निकालना काबिल सज़ा जुर्म होगा। 1 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जाएंगी। लासवाल रिश्ता, अनमोल मोहब्बत, बेलौस खिदमत, माँ की अजमत का आलमी दिन। आज दिन को मनाने का मकसद अजीम रिश्ते की कदर और उसका तक़द्दुस बहाल करना है। मोहम्मद में ज़ेर तामीर पानी के टैंक की दीवारें गिरने से 7 बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चे पानी के टैंक के पास खेल रहे थे। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान। मरने वालों में 4 बच्चियां शामिल। 1 बच्चा जख्मी हुआ। उधर बदीन की नहर में 5 बच्चे डूब गए। 3 को बचा लिया गया, 2 जाँ बहक। मेयर लंदन का मुकाबला पाकिस्तानी निजात सादिक खान ने फिर मैदान मार लिया। सादिक खान ने हुकूमती जमात के उम्मीदवार शॉन बेली को शिकस्त दी। सादिक खान 12,06,034 जबकि कंजर्वेटिव उम्मीदवार शॉन बेली 9,77,601 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। सादिक खान पहली मर्तबा 2016 में मेयर लंदन मुंतखब हुए थे। कहते हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि मिलजुल कर रहें। कोरोना को हम सब मिलकर शिकस्त दे सकते हैं। वादा है कि मुख्तलिफ कौमियतों को करीब लाऊंगा। लकी मरवत में इंडस हाईवे पर पुलिस की गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। एएसआई शहीद जबकि एक एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर भी मारे गए। हैदराबाद में कौमी शाहराह पर 2 गाड़ियों में तसादुम। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार टायर फटने से उलटकर दूसरी कार से जा टकराई। कराची में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा। एफबी एरिया ब्लॉक 14 में चोर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर शहरी की नोटों की गड्डी खुल गई। एक्सप्रेस वे पर मोटरसाइकिल सवारों ने बिखरे नोट चुन लिए।
ایک کار سوار نے سارے مناظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیے۔ افغانستان میں امن کا خواب تار تار، کابل کا اسکول دھماکوں سے لرز اٹھا، 50 افراد ہلاک اور 150 زخمی ہو گئے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں اکثریت طالبان کی ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کو دھماکے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ افغان طالبان کی حملے میں ملوث ہونے کی تردید۔ بھارت میں کورونا نے خوف اور دہشت کے پنجے گاڑ دیے، ملک میں کورونا کی صورتحال سنگین تر، مزید 4133 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک دن میں 4 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ۔ بھارت کی متنازع اداکارہ کنگنا رناوت بھی کورونا کا شکار۔ اور امریکہ میں تیل تقسیم کرنے والی سب سے بڑی پائپ لائن سائبر حملوں کے بعد بند کر دی گئی۔ ہیکرز نے تاوان کے لیے پائپ لائن سے منسلک کمپیوٹر سسٹم پر سائبر حملہ کیا، کمپیوٹر میں ڈیٹے تک رسائی رک گئی۔